हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता, अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था गुडविल के बारे में, और गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वो तीनों मेथड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो भी हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लें। स्टूडेंट, आज की क्लास रहेगी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मीन्स हम देखेंगे कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है तो हम उसको किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसका, और अगर असेट की वैल्यू रिवैल्यूएट हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या हम लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करके चलते हैं, तो उस टाइम पर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करके चलेंगे। ओके, सो ये इस बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट है, एक्यूमुलेट किया गया है प्रॉफिट को, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, या यहाँ पर लॉस की भी बात की जाएगी और जितने भी रिजर्व्स होंगे उनकी भी बात की जाएगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना भी प्रॉफिट है या जितने भी रिजर्व हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इफ़ ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर जो जितने भी पुराने पार्टनर्स थे उस फर्म के अंदर, नया पार्टनर आता है उससे पहले, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है इन प्रॉफिट को या इन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, सो दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर एडजस्टेड इन द सेम मैनर्स एज गुडविल। जिस तरीके से हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं उसी तरीके से, उसी मैनर के साथ हम इन रिजर्व और इन प्रॉफिट को एडजस्ट कर देंगे। फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्री विल बी पास। फर्स्ट वन इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर, और जो ओल्ड पार्टनर थे उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे विद सैक्रिफाइस रेशियो, और जितना उसको मिली है रेशियो में जिस पार्ट में न्यू पार्टनर को, उसके साथ हम उसको डेबिट कर देंगे। ओके, और एंट्री होंगी अगर हमने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिजर्व को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व अकाउंट या प्रॉफिट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट या टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितने भी होंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे जितने का हमने एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर है? सो सेकंड एंट्री होगी अगर लॉस होता है, तो लॉस की कंडीशन में क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। सो फॉर ट्रांसफर ऑफ accumulated losses अगर accumulated अगर लॉस है तो उस कंडीशन में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ओके, अब लॉस कहाँ से होगा, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट भी आएगा। इससे पहले वाली एंट्री अगर हम प्रॉफिट को करते हैं तो वहाँ पर रिजर्व की जगह पीएनएल अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रिवर्स एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंडिविजुअली। क्या करेंगे हम, यहाँ पर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हो जाएगा टू पीएनएल अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर लॉस है। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इन एंट्रीज में।
अब हम इस टॉपिक को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:1। भाई एक राजेंद्र है एक सुरेंद्र है, दोनों पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट को शेयर या अपने लॉस को शेयर करते हैं 4:1 रेशियो में। ऑन अप्रैल 15, 2017 दे एडमिट नरेंद्र एज ए न्यू पार्टनर। अब वो नरेंद्र को लेके आते हैं अपनी फर्म में एज ए न्यू पार्टनर। ऑन दैट डे देयर वॉज अ बैलेंस ₹20,000 इन जनरल रिजर्व। जब नरेंद्र आता है ना उसकी फर्म में एडमिट होता है, सो उस टाइम पर जनरल रिजर्व में थे 20,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, 10,000 का लॉस। सो लॉस कितना था उस टाइम पर, 10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द फर्म पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। भाई यहाँ पर आपको ना एक्यूमुलेटेड जितना भी प्रॉफिट या लॉस था उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पर बुक किसकी तैयार होगी, बुक ऑफ तीनों की। अब राजेंद्र, सुरेंद्र एंड नरेंद्र, ठीक है। सो इसके लिए हम जर्नल तैयार कर देंगे। एंट्रीज वही हम यहाँ पर डेट लिखते हैं, बीच में हमारा पर्टिकुलर आ जाता है LF, उसके बाद डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। कब हुआ था भाई एडमिट, 15 अप्रैल को, तो यहाँ लिख देंगे हम अप्रैल 15, 2017 यहाँ लिख देंगे, ओके। सो उसके बाद हमें एंट्री करनी, देखो जनरल रिजर्व में कितने थे, सबसे पहले तो हम जनरल रिजर्व की करेंगे। जनरल रिजर्व में थे 20,000, सो लिख देंगे हम यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो लास्ट पेज पे ही मैंने आपको समझाई है अभी, है ना, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे, ये मैंने जर्नल एंट्री जो की है थोड़ा सा ये आपको इसी तरीके से करनी है। चलो हम परफेक्ट तरीके से ही कर लेते हैं। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, यहाँ तक हम आते ही नहीं, ओके। सो डेबिट कितने से करना है हमें, 20,000 से। 20,000 के रिजर्व थे। देन उसके बाद है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तो ये तो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ना, टू राजेंद्र अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और टू दूसरा क्या था, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट। कितने कितने से हो जाएगा, 4:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो में होता है ना 4:1। सो 4 और 1 5, 4/5, 20,000 का हम कर देंगे 4/5, 5 4 जा, सो 4,000 इंटू में 4, 16,000 आ जाएगा राजेंद्र के अकाउंट में। अब 20 में से 16 गए, 4,000, 1% बचा किसका, सुरेंद्र का, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एंट्री क्या करनी होगी, एंट्री हमें करनी होगी, मतलब जो हम इसके लिए नरेशन लिखते हैं, नरेशन में हम लिख देंगे रिजर्व्स बैलेंस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ राजेंद्र एंड सुरेंद्र, ठीक है, ऑन टाइम ऑफ नरेंद्र एडमिशन, ओके। सो नेक्स्ट एंट्री देखेंगे इसी तरीके से, इसी पर फॉर्मे में। अब उसके बाद कहता है कि डेबिट बैलेंस था पीएनएल के अंदर 10,000 का। सो लॉस था मीन्स डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस को हम करते हैं जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें बांट देंगे उसी रेशियो में, और टू पीएनएल अकाउंट आ जाएगा। पार्टनर कौन कौन थे उसी डेट में होगी, अप्रैल 15 में, 17 नहीं अप्रैल 15 में। सो राजेंद्र कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर, और सुरेंद्र अभी कितनी अमाउंट से होगा वो हमें देखना है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल कितना था, 10,000, रेशियो में किस में बांटना था, 4:1। सो 10,000 इंटू में आपको ये वर्किंग नोट में करके दिखाना है नीचे, ओके। 10,000 इंटू में 4 बाई में 5, 5 2 जा
10, सो 2000 इंटू में 4, 8000 आ जाएगा राजेंद्र में, और उसके बाद 4000, 10 का जो बचा 8 गए, 10 में से 2000 सुरेंद्र। ठीक है, टू P&L अकाउंट कितने से हो जाएगा, 10,000 में था ना डेबिट बैलेंस, नरेशन लिख देंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है? ओके, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है हमें कौन सी एंट्री कब करनी है, कहीं प्रॉफिट और लॉस का आपको ध्यान ना रहे। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा न्यूमेरिकल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड और लॉस। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स रीअसेस्ड ऑफ लायबिलिटीज। मीन्स जो हमारी असेट है अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है या उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हम देखते हैं इसके मीनिंग को। द असेट एंड लायबिलिटी आर जनरली रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि जितनी भी असेट होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है, जब नए पार्टनर का एडमिट होता है या नया पार्टनर का एडमिशन होता है, उस टाइम पर वो रिवैल्यूड होती हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज इन द सेम वे वॉज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं तो इसी वे में तैयार किया जाता है कि हमारे कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ, उसको दिखाने के लिए, और उसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या चेंजेज आए हैं। दिस अकाउंट इज डेबिट विद ऑल लॉसेज। डेबिट करेंगे अगर हमें कोई भी रिवैल्यूएशन होने की वजह से लॉस होता है, क्रेडिट कर देंगे अगर हमें गेन होता है। बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बैलेंस बचेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा जितने भी ओल्ड पार्टनर थे उनमें, किसमें, ओल्ड रेशियो में। ओके, सो जो रिवैल्यूएशन हम अकाउंट तैयार करेंगे वो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार होगा जो हमारा, उसके लिए हमें डेबिट में मीन्स लॉस होगा, वो चीज़ें लिखनी है। लॉस कब होता है, लॉस होता है अगर हमारी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, उस कंडीशन में हम कर देंगे डेबिट। अगर हमारी असेट की वैल्यू में इंक्रीज हो जाता है दैट मीन क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसको हम लिख देंगे हम क्रेडिट साइड, वैल्यू इन असेट। ठीक है, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं दैट मीन वो हमारे लिए लॉस होगा। सो इंक्रीज इन लायबिलिटीज वो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है मीन्स हमें किसी को पैसा देना था, किसी से उधार लिया था, उसको कम देना है, दैट मीन क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा इन लायबिलिटीज। ओके, इस तरीके से हमें इनको शो करना है। या हमारी कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है वो भी हम किस में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड असेट्स वो भी आ जाएंगी हमारी क्रेडिट साइड। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं वो आ जाएंगी हमारी डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारी डेबिट साइड। देखो ये तो थी अकाउंट की बात, तो हम इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। जो भी बैलेंस होगा चाहे वो डेबिट वो क्रेडिट, फिर उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री देखो, अगर इंक्रीज दिखा रखा है असेट में, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन असेट। अगर हमारी असेट की वैल्यू मान लो 1 लाख की थी, अब वो 150 की हो गई, दैट मीन ये तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, तो हम उसके लिए एंट्री कर देंगे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके,
नेक्स्ट होगी हमारी, अगर एसेट के अंदर डिक्रीमेंट आता मीन्स रिड्यूस द वैल्यू ऑफ, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ असेट, अगर असेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो उसके लिए हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू किसके रिस्पेक्ट में, असेट के रिस्पेक्ट में। थर्ड वन इज, अगर हमारे पास कोई भी एप्रोप्रिएशन है, कोई भी एप्रोप्रिएट अमाउंट बची है किसके रिगार्डिंग, लाइबिलिटी की, दैट मीन वो हमारे लिए लॉस होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे एप्रिसिएशन, बढ़ना होता है एप्रिसिएशन, इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। सो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये क्या होगा, लॉस होगा, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि लाइबिलिटीज हमारी बड़ी हैं, तो लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, देन फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या रफ नोटबुक में उतारो। उसके बाद आती हैं, अगर रिडक्शन हो जाता है, लाइबिलिटीज हमने लोन ले रखा था, कुछ लोन हमने पे कर दिया, दैट मीन हमारा लोन क्या हो गया, कम हो गया, तो हम इसको बोल देंगे रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमारी कम हो जाती हैं, सो हमारा गेन होगा ये। सो लाइबिलिटीज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और टू रिवैल्यूएशन को अकाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है, दैट मीन उसका हमें पता ही नहीं था, हमने तो रिकॉर्ड किया ही नहीं था, अब हमें पता चला, तो ये हमारे लिए गेन होगा, असेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैंने बार बार बता दिया आपको एंट्री किस तरीके से करनी है और अकाउंट तैयार करना तो किस तरीके से हम डालेंगे। ओके, अब हमारे पास ना कुछ अनरिकॉर्डेड लोन था हमारे ऊपर, मीन्स लाइबिलिटीज थी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा, हमें पता नहीं था किसी को हमें 1 लाख रुपए देने हैं, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब पता चला, दैट मीन दिस इज लॉस। सो इसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड कर देंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लाइबिलिटीज। ओके, अकाउंट क्लियर है। उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट होता है, मीन्स क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस बचा है हमारे पास, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बच्चा। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होगा मीन्स गेन, सो जो गेन होगा उसको हम कर देंगे वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो ओल्ड पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था तो कर दो टू ओल्ड पार्टनर, जितने भी पुराने पार्टनर थे उनके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में इंडिविजुअली। ओके, अगर हमारे पास लॉस बना है मीन्स डेबिट बैलेंस है, सो उस कंडीशन में हमारे पास लॉस होगा, सो लॉस के लिए हम एंट्री कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अब यहाँ पर विद जितना भी उसके पास रिवैल्यूएशन के डेबिट बैलेंस था उसके साथ, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके रिस्पेक्ट में, रिवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में। ओके, सो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज कर रही थी। क्लियर है? सो होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस तरीके से तैयार करेंगे, उसके लिए जर्नल एंट्रीज किस तरीके से तैयार करेंगे। ओके, सो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।